हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गोलाबारी शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान ने अपनी संसद में युद्ध का प्रस्ताव पारित कर दिया है। लेकिन इधर भारत ने जो कदम उठाया है उसने पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा दी है। भारत ने अपना सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा INS विक्रांत पाकिस्तान की छाती पर तैनात कर दिया है। यह वही हथियार है जो अकेले ही पूरे पाकिस्तान को समंदर में डुबो सकता है। INS विक्रांत के तैनात होते ही पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। घबराकर पाकिस्तान की संसद और सेना कहने लगी है कि वो खुद आतंकवाद का शिकार है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के लिए आतंक की खेती की और अब उसी की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन इस बार भारत को उनकी कोई सफाई सुननी नहीं है। देश के लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे हैं। जनता का गुस्सा उबाल पर है। लोगों का कहना है कि जब नेता बुलेट प्रूफ कारों में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, तो आम नागरिकों को आतंकियों की गोलियों से क्यों मरना पड़े। कई जगहों पर आवाजें उठ रही हैं कि अगर देश नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन मोदी झुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने INS विक्रांत को पाकिस्तान के सामने तैनात करके साफ कर दिया है कि अब जवाब बमों और मिसाइलों से मिलेगा। यह वही नौसेना है जिसने 1971 में पाकिस्तान का दम घोंट दिया था, सप्लाई काट दी थी और बांग्लादेश को आजाद करवाया था। अब अगर INS विक्रांत एक्टिव मोड में गया तो पाकिस्तान का हर बंदरगाह बंद हो जाएगा। वहां कोई भी जहाज नहीं पहुंच पाएगा, ना हथियार, ना राशन, और यही सबसे बड़ा विनाश होगा। बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान को भूख और बर्बादी से घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर देना। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐलान अब इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। इस बार बदला ऐसा होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। और इसी ऐलान के बाद भारत ने अपना सबसे खतरनाक जंगी बेड़ा INS विक्रांत को पाकिस्तान की छाती पर तैनात कर दिया है। अब यह साफ हो चुका है कि इस बार तबाही आसमान से नहीं, समंदर से बरसेगी, क्योंकि INS विक्रांत के अंदर ऐसे ऐसे विनाशकारी हथियार मौजूद है जिनका तोड़ पाकिस्तान के जखीरे में दूर दूर तक नहीं है। भारत अब सिर्फ एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहने वाला। अगर इस बार समंदर से हमला हुआ तो सबसे पहले कराची का खेल खत्म होगा। कराची जो पाकिस्तान की लाइफलाइन है, वहीं से तेल आता है, हथियार आते हैं, सब कुछ वहीं से चलता है। और अगर कराची जल उठा तो इस्लामाबाद तक तरप तरप कर मर जाएगा। INS विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, ये चलती फिरती तबाही है जो अब पाकिस्तान की सरहदों के सामने लहरों पर गरज रही है। यह वही चेतावनी है जो दुश्मन की आत्मा को हिला दे। अब पाकिस्तान के पास न कोई बचाव है, न कोई मददगार। इस बार भारत कुछ ऐसा करने वाला है जो नक्शे से मुल्क मिटा सकता है। और अगर समंदर से आई यह लहर उठी तो पाकिस्तान का नाम इतिहास के पन्नों से धुल जाएगा। आइए समझते हैं कि आखिर समुद्र में भारत कौन सा भूकंप ला रहा है। पहलगाम की खूनी हमले ने भारत के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जवाब में भारतीय नौसेना ने अपना सबसे ताकतवर हथियार उतार दिया। स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत अब अरब सागर में करवर तट के पास डटा है। यह अकेला नहीं है, इसके 7 विध्वंसक, फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी जहाज और सहायक युद्धपोतों का स्ट्राइक ग्रुप है। इसके बारे में मैं आगे एक एक करके बात करूंगा। यह पूरा काफिला इतना खतरनाक है कि चंद मिनटों में कराची और ग्वादर बंदरगाह को नेस्तनाबूद कर सकता है। पाकिस्तान की नौसेना इसके सामने टिक नहीं सकती। भारत का यह समुद्री शेर अब दुश्मन के लिए काल बनकर तैयार है। INS विक्रांत कोई साधारण युद्धपोत नहीं है। यह 45,000 टन का विशालकाय समुद्री किला है। 262 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा यह पोत 40 लड़ाकू विमानों को ले जा सकता है। इसके जनरल इलेक्ट्रिक टर्बाइन 1,10,000 हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। MiG-21 के फाइटर जेट और कामोव-21 हेलीकॉप्टर की 2 स्क्वाड्रन इसकी ताकत है। 64 बराक मिसाइलें हवा में दुश्मन को भेज सकती हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें तो पाकिस्तान के लिए खौफ का सबब है। 1500 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज इसे समुद्र का बादशाह बनाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह विशाल जहाज अकेले नहीं चलता, बल्कि इसके आजू बाजू में कई और जहाज चलते हैं। इसके साथ कोलकाता क्लास का विध्वंसक INS कोलकाता और विशाखापट्टनम क्लास का INS विशाखापट्टनम है। ये जहाज 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हैं। इनकी गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ग्रुप समुद्र में दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है। वैसे ही विशाखापट्टनम और मोरमुगांव जैसे स्टेल्थ विध्वंसक इस स्ट्राइक ग्रुप की शान बढ़ाते हैं। इनमें 32 बराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस मिसाइलें और 4 टॉर्पीडो ट्यूब है। ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर इनकी निगरानी को और मजबूत करते हैं। इसके साथ ही कोलकाता क्लास का
INS चेन्नई भी कम खतरनाक नहीं है। 7,500 टन का यह जहाज 6 आधुनिक सेंसर्स और 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। इसकी ऑटो मेलारा 76 मिलीमीटर नेवल गन और 4 AK-630 CIWS गन दुश्मन को पलक झपकते तबाह कर सकती है। तलवार क्लास की फ्रिगेट भी इस ग्रुप का हिस्सा है। 3,850 टन के ये जहाज 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र चीरते हैं। 8 ब्रह्मोस और 24 स्टिलएक मिसाइलें इनकी ताकत है। पाकिस्तान की हरकतों ने भारत को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। अब आइए समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने अपने संसद में कौन सा खेल खेल दिया है। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और अब पाकिस्तान की सीनेट ने एक सनसनीखेज कदम उठाते हुए भारत के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का संबंध इस्लामाबाद से जोड़ा गया है। पाकिस्तान की सीनेट ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत के सभी आरोपों को निराधार और हल्का बताया गया। इस प्रस्ताव को उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पेश किया और इसे संसद के उच्च सदन में सभी दलों का समर्थन मिला। प्रस्ताव में कहा गया कि निर्दोष नागरिकों की हत्या पाकिस्तान के मूल्यों के खिलाफ है और भारत एक सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यह कदम दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्तों को और आग में झोंक देता है। पाकिस्तान की सीनेट ने अपने प्रस्ताव में भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले की कड़ी निंदा की और इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया। प्रस्ताव में चेतावनी दी गई कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है, चाहे वह जल आतंकवाद हो या सैन्य उकसावा। उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने सीनेट को बताया कि विदेश मंत्रालय ने 26 देशों के राजनयिकों को क्षेत्र की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं भारत की किसी भी गलत हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पहले की तरह इस बार भी जवाब उसी तरह दिया जाएगा। यह बयान उस बढ़ते तनाव को और हवा देता है जो पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुआ है। पाकिस्तान ने भारत से आग्रह किया कि वह अपनी पुरानी आदत यानी हर घटना के लिए पाकिस्तान को दोष देने की रणनीति को छोड़ दे और पहलगाम जैसे हादसों का इस्तेमाल अपनी संकीर्ण राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए न करे। पाकिस्तान के इस कदम से पहले गुरुवार को उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें शिमला समझौते सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही भारत के साथ सभी व्यापार बंद कर दिए गए और भारतीय एयरलाइनों के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया गया। पाकिस्तान का यह प्रस्ताव और उसका आक्रामक रवैया दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ले जा रहा है। पूरी दुनिया इस तनाव को सांस रोककर देख रही है क्योंकि दो परमाणु शक्तियों के बीच टकराव का खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या इस बार पाकिस्तान का फूल और फाइनल इलाज होना चाहिए या नहीं। क्या मोदी जी को इस बार उन निर्दोषों का बदला लेना चाहिए या नहीं जिन्होंने आतंकियों के गोलियों का सामना किया है। अपनी राय कमेंट में लिखें और मोदी सरकार को मजबूर करें ताकि वह पाकिस्तान पर विस्फोटक स्ट्राइक करे। यह मामला केवल चुनाव तक ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो फिर आने वाले समय में आपका परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ, खास करके उसके जहरीले सेना प्रमुख मुनीर के खिलाफ सख्त एक्शन होना बेहद जरूरी है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।